अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। तो अच्छा, जैसे ही गर्मी गई ना, बरसात शुरू हुई तो मौसम कितना खूबसूरत कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और बहुत ही प्यारा खूबसूरत घूमने फिरने वाला मौसम हुआ है। दिल चाहता है ऐसे में ना हर वक्त बंदा कहीं ना कहीं घूमता रहे, घर का कोई काम ना करे और बस रेडी हो, तैयार हो अच्छा सा, और फेस वॉश करें और अच्छे से तैयार होकर ना कहीं निकल जाएं। शाम में वापस आएँ तो खाना वगैरह रेडी हुआ हुआ हो या तो फिर बाहर से खा कर आएँ। तो जी ये ख्वाब हैं, उठ जाएँ आप लोग भी। मैंने भी ख्वाब देख लिया और अपनी बहनों को भी दिखा दिया। तो ये भी कभी-कभार हो जाता है, लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है कि शाम में होता है। लेकिन सुबह में होते हैं तो सुबह में ये कि मौसम वैसे मूड को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो शादी से पहले तो बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है कि मूड को अपने और मौसम के हिसाब से किस तरह से रखना है, किस तरीके से नहीं रखना है। लेकिन आफ्टर मैरिज एक बंदे को ये होता है कि उसको हर तरीके की ज़िम्मेदारी भी निभानी होती है। मौसम चाहे कैसा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, तो उसको अपने हिसाब से चलना होता है और फिर कभी-कभार बच्चों के हिसाब से भी चलना होता है। तो बच्चों के होने से पहले भी बड़ा एक गोल्डन पीरियड होता है हस्बैंड वाइफ़ का, और उसमें उनको अपना रिलेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे को समझ के चलना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हमारी एक लाइफ़ तो खूबसूरत होती है, उसमें चेंज तो आता है, लेकिन ये है कि फिर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और ज़िम्मेदारियाँ जैसे ही हस्बैंड बढ़ती हैं, और वाइफ़ दोनों के ही अंदर काफ़ी हद तक चेंज आ जाता है। स्पेशली वो जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। और प्रेगनेंसी के हवाले से हमारे पास टॉपिक बहुत कम हैं, और आज मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बहनों के साथ इसी टॉपिक पे थोड़ी-सी बातचीत करूँ। तो होता कुछ यूँ है कि जब हमारी शादी होती है ना तो उस वक़्त तो हमें बिल्कुल भी किसी चीज़ का ज़ाहिर-सी बात है एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है और उसके बाद फिर बेबी हो जाता है तो उसके बाद हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आती हैं। हम मेंटली तौर पे भी चेंज हो जाते हैं और हमें इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता कि बेबी को किस तरह सँभालना है। और इसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा जो एकदम से घबरा जाते हैं। इससे पहले हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और एकदम से जब बेबी की ज़िम्मेदारी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी होती हैं, वो बहुत आसानी से कवर कर लेती हैं सब कुछ, क्योंकि उनके घर में इस चीज़ को देखा जा रहा होता है कि उनके घर में भाभियाँ होती हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको देख देख के सीख चुकी होती हैं। लेकिन जिन बेचारियों के घर में भाभियाँ भी नहीं हैं और वो कुछ सेपरेट सेपरेट सी फैमिली में रह कर आई हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरीके से अपनी बेबी की केयर करें। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, वक़्त पे आपने वॉशरूम जाना है। बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी होती हैं, वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा टची हो जाती हैं, वक़्त पे वॉशरूम भी नहीं जाती और यही सोच रही होती हैं कि जब कोई बच्चे को पकड़ेगा तो उसके बाद ही हम जाएँगे। और ये सोच घर वाले तो उनकी तरफ से थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं बेबी के बाद, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि पहले सब हमारा ख़्याल कर रहे होते हैं और जब बेबी हो जाता है तो फिर सबका ध्यान जो है वो ज़्यादातर बेबी पे चला जाता है। लेकिन हम अपनी तरफ से खुद भी बहुत लापरवाह हो जाते हैं, हम खुराक का बिल्कुल ख़्याल नहीं करते, लेटे रहते हैं, बीमार सा फ़ील करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, घर में चहलकदमी करें। बेशक आपके घर में छोटी सी जगह है, आप उसमें चहलकदमी करें, अपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस फ़ेज़ में भी ना आपने बहुत प्यारा सा हल्का-हल्का सा तैयार होना है। अच्छा, शुरू का जो 1 वीक होता है वो तो उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद आपने अपना ख़्याल रखना है, आपने बाकायदा तौर पे नहाते रहना है, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि आपके अंदर से स्मेल आएगी तो वो भी बेबी के लिए नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा जर्म्स उसको लगते हैं। अगर आप फ़ीड कराते हो तो आपको वो इस चीज़ का स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना है कि आपने अपनी सफाई से कभी गाफिल नहीं होना है, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो लड़कियाँ होती हैं वो घबरा जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही होती हैं लड़कियाँ, उनके ऊपर पाबंदी होती है कि आपने जब वो पूरा आपका टाइम पीरियड एक कंप्लीट जो 40 डेज़ का होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने जब भी कहीं आप बाहर जाओगी तो आपने घर में ही कोई छोटी-मोटी ऐसी अपने लिए एक्टिविटी ढूँढ लेनी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, आपके बेबी के काम आ सकती है। आपने अच्छी-अच्छी वीडियो देखनी है जिसमें आपकी बेबी की हेल्थ की बातें हों, आपकी बातें हों, और पॉजिटिव सोचना है, अपनी बेबी को अच्छा-सा तैयार रखना है। तो इसी से पता चलेगा कि आप कितनी
अच्छी मॉम साबित होती हैं, क्योंकि बेबी के अंदर से अगर दूध वगैरह की स्मेल आ रही हो तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और इसका भी सारा ब्लेम जो होता है वो माँ के ऊपर आ जाता है। तो बेबी को बहुत ज़्यादा अपनी आपकी केयर की ज़रूरत है और आपको अपनी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस दौरान में जो कहवा वगैरह होता है ना, उस कहवे में दालचीनी होती है, अजवाइन होती है, सौंफ होती है और हल्की सी पत्ती होती है। ये सारी चीज़ें एक ही क्वांटिटी में ले लेते हैं, एक एक चम्मच, और काफ़ी सारा पानी लेते हैं, यानी कि 2-3 गिलास, और फिर इसको पकने के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे। उसके बाद फिर इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लेते हैं, 1 गिलास के बराबर, और फिर 1 कप पी लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए और इफ़ेक्टिव कहवा होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। और ये कहवा आप वेट लूज़ में, वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये कहवा काफ़ी टाइम पिया है और इससे काफ़ी वेट लूज़ हो जाता है। अच्छा, मेरी बहनों के लिए एक टिप है कि अगर कपड़ों पे दाग धब्बे हों चिकनाई के और वो बिल्कुल भी ना उतर रहे हों, तो आपने लाइफ़बॉय लेना है और लाइफ़बॉय साबुन, और जिस जगह पे दाग है उस पे हल्की सी उसकी रबिंग करनी है। तो देखिएगा कि किस तरीके से मिनटों में दाग धब्बे चले जाते हैं, और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। तो ये टिप मैंने आप लोगों के साथ इसी वजह से शेयर की है। मेरी यही कोशिश होती है कि मुझे जो भी अच्छी बात पता चले या मैं जो भी कोई अच्छा काम करूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंसानों में बेहतरीन इंसान वही होता है कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, और कोई अच्छी बात होती है तो उसको फैलाता है, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।